दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार जीवन में भागदौड़ किस लिए? जवाब आया, बचपन में बड़े होने के लिए, जवानी में अमीर होने के लिए और बुढ़ापे में वापस बचपन में जीने के लिए। चलिए बात करते हैं उस सफर की जिसे हम जिंदगी कहते हैं। उम्र के वो 3 पड़ाव, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जो जीवन का सफर कहलाते हैं। बचपन मासूमियत का दौर। न कल की फिक्र थी, ना ही कोई काम था। मिट्टी के उस घर में अपना ही नाम था। कागज की कश्ती थी और बारिश का पानी, हर छोटी सी बात में छिपी एक कहानी। जवानी संघर्ष का मैदान। कंधों पर बस्ता हटा तो जिम्मेदारी आ गई। सपनों को पाने की एक नई खुमारी छा गई। अपनों से दूर हुए, जमाने के करीब आने को, हौसलों को तपाना पड़ा अपना वजूद बनाने को। बुढ़ापा अनुभवों का सागर। अब रफ्तार धीमी है पर नजरों में गहराई है। तजुर्बों की झुर्रियों में यादों की कमाई है। न अब जीतने की जिद है, न हारने का कोई डर। सुकून की छांव मिली, अब थका हुआ ये सफर। जीवन के 3 पड़ाव, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, को चरितार्थ करने वाली एक कहानी जिसका शीर्षक है समय की धारा और पत्थर की गवाही। गांव के किनारे एक शांत नदी बहती थी। वहीं एक चिकना भूरा पत्थर पड़ा था। यह पत्थर साक्षी था रमन के जीवन के 3 पड़ावों का। रमन, एक नन्हा बालक, अक्सर अपनी दादी माँ के साथ उस नदी किनारे आता। उसे वह भूरा पत्थर बहुत पसंद था। वह उस पर बैठकर अपनी छोटी सी नाव चलाता, जो उसने सूखे पत्तों से बनाई थी। वह दादी से कहता, दादी देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इस नदी पार करके बहुत दूर जाऊंगा और फिर लौटकर इस पत्थर पर अपनी जीत की कहानी सुनाऊंगा। दादी मुस्कुराती और उसके बाल सहलाती। रमन के लिए वह पत्थर उसका सिंहासन था, जहां से वह सपनों की दुनिया देखता। उसे लगता था कि जीवन एक अंतहीन खेल है और वह कभी पूरा नहीं। समय पंखों पर उड़ गया। रमन एक नौजवान था। उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी और आंखों में शहर के बड़े सपने। एक दिन उसने अपनी बीमार दादी को उसी पत्थर के पास बिठाया। उसने कहा, दादी मुझे शहर जाना होगा, गांव में कोई काम नहीं। दादी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने रमन के हाथ में एक मुट्ठी चावल दिए और कहा, जा बेटा, पर याद रखना तेरी जड़ें यही है। रमन ने उस पत्थर को छुआ, एक गहरी सांस ली और शहर की बस पकड़ ली। उसके लिए वह पत्थर अब सिर्फ बीते हुए कल की निशानी था, जिसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना उसकी मजबूरी थी। जवानी की भागदौड़ में उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसने सिर्फ दादी को ही नहीं, बल्कि अपने बचपन की मासूमियत को भी पीछे छोड़ दिया था। समय बीतता गया और 35 साल बाद रमन गांव लौटा। अब वह एक सफल पर थका हुआ इंसान था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और आंखें गहरी। वह उसी नदी किनारे गया। दादी अब नहीं थी, पर वह भूरा पत्थर अब भी वही था। रमन उस पर बैठ गया। आज उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, वह बचपन की हंसी और दादी का प्यार नहीं था। हवा चली और नदी की लहरों ने पत्थर को छुआ, जैसे बचपन की यादें रमन के मन को छू रही हो। उसे याद आया, मैं इस पत्थर पर अपनी जीत की कहानी सुनाऊंगा। पर आज जीत का कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि वो पल होते हैं जो हमने अपनों के साथ बिताए और वो मासूम सपने जो कभी इस पत्थर पर बैठकर देखे थे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।